जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार भी ना किया जा सके उससे दूर रहो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को खुश रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल करके अपने पुत्र की उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। सूर्य देव आपकी कुंडली में, यानी कि आपकी गोचर कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और क्या फलाफल आपको इस एक महीने प्रदान करने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह है जिसके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इस दुनिया की हर चीज़ में सूर्य देव की ऊर्जा ही संचारित हो रही है। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में भी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, और बिना आत्मा के शरीर सिर्फ एक पुतला है। सूर्य देव हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे सूर्य देव ही हमारी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान होते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़िया होता है और उसका शरीर भी निरोगी होता है, यानी कि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि सूर्य देव को आरोग्यता का कारक ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव सफलता के कारक ग्रह भी होते हैं। इसलिए जीवन में सूर्य देव के बिना सफलता की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना, बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, सूर्य देव 17 तारीख को, यानी कि 17 सितंबर को सुबह 7:11 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध की उच्च राशि कन्या राशि में चले जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि होती है। और काल पुरुष का यह प्राकृतिक घर माना जाता है, और यह एक पृथ्वी तत्व राशि है, स्त्री संज्ञक राशि। इसके अलावा यह जो राशि होती है, यह अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैसे तो पूर्णवादी है लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक भी है। और यह जो कन्या राशि होती है दोस्तों, यह आपके जीवन में आपके निर्णय शक्ति, संघर्ष, लड़ाई झगड़े और उपचार का प्रतिनिधित्व करती है। और जब जीवन देने वाले सूर्य ग्रह इस राशि में गोचर करेंगे तो इन क्षेत्रों में आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर करना आपके ध्यान को आपकी समस्याओं के मुद्दों पर लाने के लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में बेहतरीन ढंग से सोच पाएंगे। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में सूर्य का गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों, बिना कुंडली देखे पूर्ण रूप से 100% सटीक भविष्यवाणी
नहीं की जा सकती। हालांकि यह जो राशिफल है यह आपकी सामान्य राशि पर है। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके छठे भाव में अपने पुत्र की उच्च राशि में गोचर करेंगे और छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों सूर्यदेव इस समय पूरे एक महीने तक 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपको पंचम भाव से संबंधित, छठे भाव से संबंधित और द्वादश भाव से संबंधित परिणाम प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे उनका भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों सूर्य की इस गोचर को लेकर के आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। उनमें पहली भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है और आपके पूर्व के पुण्यों का भी होता है। इसके अलावा पंचम भाव ही आपकी प्रेम जीवन का होता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्यदेव का आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बनकर के छठे भाव में गोचर करना थोड़ा आपके संतान के लिए प्रतिकूल साबित होगा। इसके अलावा इस समय आपके प्रेम जीवन में भी अहंकार और क्रोध आपके संबंधों में कमजोरी का कारण बन सकता है और पंचम भाव ही वह भाव होता है दोस्तों जहां से आपके स्टमक के बारे में विचार किया जाता है। इसलिए स्टमक से संबंधित समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा सूर्यदेव आपके शरीर में आपके आँखों के और आपके हड्डियों के कारक होते हैं। तो ऐसे में इस समय हड्डियों में कमजोरी होना और आँखों में जलन महसूस होना, ऐसी प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ ही इस समय सूर्यदेव जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो मामा पक्ष से भी आपको थोड़ा असमंजस यानी कि परेशानी हो सकती है। मामा के साथ संबंधों में कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों पंचम भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं शिक्षा का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं और जो लोग इस समय कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो छठा भाव होता है वह आपकी प्रतियोगिता का होता है, आपके कंपटीशन का होता है और सूर्यदेव जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत ही उत्तम और सफलतादायक साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी छठे भाव से संबंधित है। देखिए, जो छठा भाव होता है वह आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और सूर्य महाराज जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो यह रोग से, ऋण से और शत्रुओं से आपको निजात दिला देते हैं। ऐसे में अगर दोस्तों कोई समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उस समस्या से आपको सूर्यदेव इस समय रिलीफ करेंगे। साथ ही साथ शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो सूर्यदेव की इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों छठा भाव जो होता है वह आपके कर्जों का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपके ऋण का। अगर आपने कुछ समय से पहले कोई ऋण ले रखा हुआ है तो इस समय सूर्यदेव आपको वह बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे आप अपने ऋण को चुका पाएंगे। यानी कि या तो आपकी आय मजबूत हो सकती है या फिर कार्य क्षेत्र में ही आपको कुछ ज़्यादा कार्य करने का मौका मिलेगा, इसलिए आपको ऋण को चुकाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और अंतिम तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है। देखिए, द्वादश भाव पर यानी कि 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। किसी न किसी पक्ष से आपको नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। उन लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ के अवसर उन लोगों के लिए खुलेंगे
और जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन लोगों को भी इस समय कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए सूर्य देव का यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और अस्पताल के खर्चों पर तो विशेष रूप से आपको इस समय नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य महाराज का कन्या राशि में आपके लिए गोचर फल। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठें और सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम सुम सूर्याय नमः इसका उच्चारण करें या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इसका उच्चारण करें। 108 बार रोजाना जाप करें। आपके लिए सूर्य देव का यह गोचर अति उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।